अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल हमने आप सबको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दिए थे, ठीक है? तो आज हम दूसरे सवाल को कराने वाले हैं। यानी जो भी बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास को जाकर देख लें, ठीक है? कल हमने इस क्लास को यहाँ तक ख़त्म किया था और आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फिर कैसे गुणा किया जाता है, और आपको हमने इस सवाल को बनाने के लिए दिया था, ठीक है? जो भी बच्चे इस सवाल को बना लिए हैं तो अच्छी बात है, और जो बना नहीं पाए हैं कोई बात नहीं, आज उसको हम सिखा देंगे फिर से, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल था 92 और 510 का, ठीक है? तो निकाल लेते हैं सबसे पहले 92 का। 92 का निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, ठीक है? 2 से काटेंगे तो 46 गुना 92 हो जाता है, ठीक है? तो 46 से कट जाता है, ठीक है? फिर 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 23, ठीक है? निकल गया। अब 510, अब 510 को निकालते हैं। 510 निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, ठीक है? पहले 2 से देखेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा है 3 से देखेंगे, ठीक है? तो 2 से कट जाएगा, ठीक है? कितना है? 255 निकल गया, ठीक है? अब 2 से भाग देते हैं तो 5 तो नहीं निकलेगा, ठीक है? 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है? 3 से भाग देते हैं तो कितना निकलता है? 85, ठीक है? 85 निकल गया। अब 85 को भाग देंगे कितने? 4, 5, 5 से तो 17, ठीक है? 17 बार, ठीक है? 5 से भाग लग गया, ठीक है? 5 से लगा दिए 17, ठीक है? ये हमने निकाल लिया। आपको हम बताए थे कि ये निकालने का तरीका है। अब इसको कैसे सजाएंगे? इसको सजाने के लिए अब देखिए, हल यहाँ पे हम हल देते हैं, ठीक है? उसके बाद कितना था? 92। 92 गुना 2 गुना 23, ठीक है? हो गया। और 510, 510 का कितना था? 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है? 5 गुना 17, ठीक है? ये इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है? अब इनमें से एलसीएम और एचसीएफ कौन है? तो 92 और 510 का यहाँ पे हम लिखेंगे 92 और 510 का, ठीक है? 92 और 510 का HCF, ठीक है? HCF कितना होगा? HCF इसका जोड़ा देखो, इसका जोड़ा हम यहाँ पे मिलाते हैं। देखो यहाँ पे, देखो कैसे जोड़ा मिलाते थे, 2। इसमें से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ठीक है? कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। यहाँ पे देखो जोड़ा मिल रहा है, 2 और 2 नहीं मिल रहा, 3 है, इसका भी कॉमन नहीं है, ठीक है? तो ये इसका भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसका वो HCF हो जाएगा, ठीक है? जो जोड़ा मिले, ठीक है? समझ गए? तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। HCF 2 हो गया, ठीक है? और इसका LCM कैसे निकालेंगे? LCM यानी कि यहाँ पे देखो, ये तो HCF निकल गया। अब इसको 2 गुना 23 गुना कर देंगे, फिर इसको 3 गुना 5 गुना और 17 गुना कर देंगे, ठीक है? चलिए दिखाते हैं। अब लिखेंगे 92 और 510, ठीक है? 92 और 510 का कितना है? LCM बराबर, ठीक है? चलिए दूसरे पेज में लिखते हैं।
एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रुक कर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 2 × 2 × 3 × 5 कितना था, 17 × 23, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2300, ठीक है, बराबर 2300, तो 23,460 निकलता है, ठीक है, 23,460, इसका क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया, क्या हो गया ये, एलसीएम, ठीक है, ये इसका एलसीएम निकल गया, ठीक है। कल हम आपको बनाने के लिए दिए थे, तो इसीलिए हम बिना समझाए जल्दी जल्दी बना के दिखा देते हैं, ठीक है, आप सिर्फ मिला लीजिएगा। और फिर नीचे नीचे क्या करने के लिए बोला था, तस्दीक करने के लिए, ठीक है, इसका तस्दीक लिख देंगे यहाँ पे, तस्दीक, ठीक है, तस्दीक, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं तस्दीक, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, यानी कि ए गुना बी, ए गुना बी, इसको हम ए गुना बी भी कर सकते हैं, ठीक है, ये गुना है, ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। तो कितना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एलसीएम कितना निकला था, 23,460, और एचसीएफ कितना था, 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 46,920, ठीक है, 23,460 और 46,920 हो गया। अब बराबर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 92 × 510, 92 × 510, अब इसका गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 46,920, ठीक है, हो गया, बस इसी तरह आपको निकालना था, ठीक है, तो ए गुने बी की फॉर्मूला में आपको हम सिखा दिए। चलिए अब दूसरा टॉपिक सिखाते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल क्या बता रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए, ठीक है, इधर इसका तकसीम करके एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके, ठीक है, यानी कि इसका एचसीएफ और एचसीएफ मालूम करने के लिए बोला, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, तो चलिए कितना था सवाल, 135 और 255, ठीक है, 135 और 255 का एचसीएफ, ठीक है, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके बनाना बोल रहा है, ठीक है, जैसे हम बनाए थे वैसे नहीं, ठीक है, अब ये दूसरा फॉर्मूला है, चलिए दिखाते हैं कैसे बनेगा। इसको निकालने के लिए आपको जो है ना, जैसे कि 135, ठीक है, कितना था, 135 और 255 था, 135 और 255 था। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको निकालने का तरीका है कि इसको भाग देना पड़ता है, ठीक है, इसको भाग देना पड़ता है, यानी कि 255 को 135 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि जो भी बड़ा है उससे छोटे छोटे से भाग देना पड़ता है, ठीक है, तो इसको पहले हम भाग दे देते हैं, ठीक है, इसको 200
55, ठीक है, 225 है, 55 नहीं 225 था, ठीक है। यहाँ पे 225 कर लीजिएगा, ठीक है, सवाल में 225 था, ठीक है। तो 225 इसको 135 से भाग देंगे, ठीक है, 135 से भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, एक बार में, ठीक है। 135, 5 5 0, अब 12 में से 3 गया, बचा 9 और 1 1 कट गया, ठीक है। अब ये 90 है तो इस 90 को 135 से भाग देते हैं, ठीक है। किससे? 135 से। भाग निकालना तो जानते हैं आप लोग, इसी तरह भाग निकालिएगा, ठीक है। 135 तो 90 को एक बार में देते हैं, ठीक है, तो 90, ठीक है, 5 निकल गया और 13 में से 9 गया, बचा 4, ठीक। अब इस 45 को इस 90 से भाग देते हैं, ठीक है, किससे? इस 90 से। अब इस 90 को यहाँ पे हम लिख देते हैं 90, ठीक है। तो 45 दूना 90 हो जाता है, ठीक है, 45 दूना 90, तो 0 0 भी कट गया और यहाँ पे 9 9 भी कट गया, ठीक है। तो जब तक ना 0 निकले तब तक इसको काटते रहना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हम दिखाते हैं। अब इसको क्या करना है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्मूला में आपको बैठाना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला में बैठाने के लिए शुरू करते हैं। हल देंगे, उसके बाद लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1, ठीक है, और कितना था? प्लस 90, समझ गए। और 135 बराबर कितना है? 90, 90 गुना और प्लस 45, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखिए कितना है, 90 है ना। अब 90 को यहाँ पे बैठा देते, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे 0 निकल गया है ना, 0 निकला है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 निकला है ना, तो अब यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF कितना निकला है? बराबर 45, कितना निकला है HCF? 45 निकला है, समझ गए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, 135 मान लीजिए, 135 और 225, ठीक है, 225 का HCF बराबर, हम यहाँ 45 लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे 135 और 225 का HCF कितना निकला? 45, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसको भाग देकर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो भाग देना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर भाग देना भी नहीं जानते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप सिर्फ कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 74 84 90 57 66, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार हो चुका है, हम सिर्फ आपका क्लास लेंगे, जो समझ में नहीं आएगा नोट्स से आपको यहाँ पे हम समझाएंगे, ठीक है।
बाकी आप नोट्स लेकर तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ढेर सारे पढ़ाई करने हैं, आपके पास टाइम भी अभी बहुत है। तो आप जितना मेहनत करेंगे आपका उतना नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है 867, ठीक है, 867 और 255, ठीक है। चलिए इसका भी भाग निकालते हैं, यहाँ पे दिखा दें भाग निकल कर। इसको भाग देने के लिए एक मिनट, चलिए यहीं पे निकाल देते हैं। जैसे कि 867, इसमें से सबसे बड़ा क्या है इसमें से, तो 867 है, तो 867 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और भाग किससे देना है, जो सबसे छोटा हो, यानी कि 255, ठीक है। तो यहाँ पे 255 लिख देते हैं। 255 लिख दिए, कितने बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल गया, 765, 765 निकल गया। अब इसको घटाओ, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, और 6 में से 6 गया, कितना बचा, 0, 8 में से 7 गया, बचा 1, तो कितना निकल गया, 102, 102 निकल गया, ठीक है। अब 255, यहाँ पे देखो 255 है ना, 255 को यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब 255 को ऐसे 102 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बार में, 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 102 2 बार गिनती करेंगे, गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 400, 4, 204 निकलेगा, ठीक है ना। हाँ सही था, 204 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको घटाते हैं, 5 में से 4 गया, बचा 1, ठीक। और यहाँ पे कितना था, 5 में से 0 गया, बच गया 5, ठीक है। और 2 में से 2 गया, कट, ठीक है। इसका क्या निकल गया, 51। तो यहाँ पे देखते हैं 51, यहाँ पे 51 है, ठीक है। 51, 102, ठीक है। 102 को आप भाग देते हैं, 102 को 2 बार में भाग देते हैं, तो 51, 102, यानी कि जब तक इसका 0 ना निकले तब तक आपको भाग देना है, ठीक है। तो 2 में से 2 गया, 0, 0 में से 0 गया, 0, 1 में से 1 गया, 0, ठीक है। तो यानी कि जब तक इसका 0 ना निकले तब तक आपको भाग देना है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए इसको हम ये बराबर BQ प्लस R में बैठाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका अब लिखते हैं हल। हल लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बराबर BQ प्लस R, ठीक है, प्लस R। तो सबसे पहले क्या था, 867, तो 867 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बराबर में 255, ठीक है। 255 गुना 3 प्लस 102, ठीक है, प्लस 102, फिर कितना था, 255, यहाँ पे कितना है, 255, तो यहाँ पे इसको बैठा देते हैं 255, ठीक है। 255, 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है, 51 हो गया। अब 102 को लिख सकते हैं यहाँ पर, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो गया, HCF बराबर, यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे इसका ये HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF बराबर कितना हो गया, 51, ठीक है।
HCF बराबर 51। समझ गए? तो इसी तरह हम कह सकते हैं इस तरह कितना था 255 और 867। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि इसी तरह नीचे लिख दीजिएगा इसे। ठीक है, इस तरह 255, ठीक है, 255 और 867 का 867 का HCF बराबर कितना हो गया 51। ठीक है, HCF बराबर कितना हो गया 51। तो यही इसका आंसर। ठीक है, समझ गया इसका HCF कैसे निकाला जाता है, ये बराबर BQ प्लस R में। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 140 और 155 है। ठीक है, 156, 3825, 7729, ये सब है ना। तो ये सब इसको बना हुआ है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, HCF निकाला हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ जो है इसको गुणा के रूप में बैठाना है, जैसे वहाँ पे बैठाए थे ना, बस उसी तरह आपको यहाँ पे बैठाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना है, 2 बार में भाग दिए इसको, 156 था ना, तो 156 को 78 में 2 बार से भाग दिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, फिर इसको 78 को यहाँ से भाग दिए 2 से। ठीक है, तो फिर 2 गुना, फिर इसको कैसे कितने से भाग दिया, 3 से भाग दिया है। यहाँ पे देखिए 3 से भाग दिया है ना, तो 3, ठीक है, और गुना 13। ठीक है, बस इसी को जोड़ के बैठाना है, बराबर, बराबर में कितना है, जोड़िए यहाँ से, दुकान 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 156, 156। बस इसको इसी तरह जो है ना इसको बैठाना है। जब आपको इस तरीके से सवाल मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये सिर्फ निकाला हुआ है, आपको सिर्फ इस फॉर्म में इसको बैठाना है। ठीक है, समझ गए? बस आपको इस सवाल को हल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अपने अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को और इस क्लास को शेयर करें, ताकि उनको भी मैथ समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।